लालजी देखिए ना, बहुएं जो कर रही हैं पता नहीं वो ठीक भी होगा या नहीं। लोग हंस रहे हैं हम पर। शारदा, जब जमीन छिन गई है तो उम्मीद का यही एक सहारा है। उन्हें करने दो, कम से कम वो हार तो नहीं मान रही है। कुछ दिन इसी तरह कड़ी मेहनत में बीतते हैं। एक शाम जब दोनों बहुएं दीवार के पास बैठी होती हैं, नीलम के मन में एक शंका आती है। देवरानी जी, हम दीवार पर कौन कौन सी सब्जियां उगा पाएंगे? क्या भारी सब्जियां यहाँ टिकेंगी? हम हर तरीके की सब्जियां उगाएंगे दीदी। हम लता वाली सब्जियां जैसे कद्दू, कुंदरू और पटल उगाएंगे और कटहल उगाएंगे, साथ ही भिंडी और बैंगन भी लगाएंगे। पर हमारे पास इतने सारे बीज कहाँ से आएंगे? बीज खरीदने के लिए तो फूटी कौड़ी भी नहीं है घर में। मैंने इसका भी सोच रखा है। दोपहर के वक्त हम सब्जी मंडी जाएंगे। जो सड़ी गली सब्जियां दुकानदार फेंक देते हैं हम उन्हें उठा लेंगे, उन्हीं से हम बीज निकालेंगे। दोपहर के 4 बजते हैं। शिवानी और नीलम गांव की मंडी पहुंचती हैं। एक कोने में कचरे का ढेर लगा होता है जहां सड़ी हुई सब्जियां फेंकी गई होती हैं। शिवानी इशारा करती है। वो देखिए जेठानी जी, वो रही सड़ी गली सब्जियां। हमें वहीं से अपनी किस्मत के बीज ढूंढने हैं। दोनों बहुएं संकोच छोड़कर सड़े हुए कद्दू, टमाटर और बैंगन अपनी टोकरी में भरती हैं। कुछ लोग उन्हें देखकर बातें करते हैं पर वो ध्यान नहीं देती। वो घर आकर उन सब्जियों को काटती हैं और उनके बीज अलग अलग कर लेती हैं। बीज तो निकल गए, पर आप ये सड़ी हुई सब्जियां वापस क्यों ले आई? इन्हें तो फेंक देना चाहिए। और सुना है कि अच्छी किस्म के बीज। भिंडी और शिमला मिर्च तोड़कर रसोई में जाती है। वो चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। मम्मी देखो, आज बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, जबकि आपने चूल्हा भी जलाया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मिट्टी की दीवार हमें खाना भी देगी और ठंडक भी। आज हम अपनी मेहनत की रोटी खा रहे हैं। तभी पड़ोस की विमला और कांति खाने की खुशबू सूंघकर घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे भाई, इनकी सब्जियों की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में महक रही है। देखो तो सही, कितनी सुंदर और चमकीली सब्जियां हैं। क्या हमें ये सब्जियां मिल सकती हैं? हमने तो इन्हें इतने ताने मारे थे, क्या ये हमें सब्जियां देंगी? शिवानी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही होती है। वो मुस्कुराते हुए ताजी कुछ सब्जियां लेकर बाहर आती है। चाची, आप लोग जितने चाहे सब्जियां ले सकती हैं। हम तो इन्हें बेचने के लिए उगाते हैं, अपनों को देने में क्या बुराई है? नहीं बेटी, हम तेरी मेहनत पर पानी नहीं फेरेंगे। हम तुझसे ये सब्जियां खरीद कर ही लेंगे। जो पड़ोसी कल तक मजाक उड़ाते थे वो अब पैसे देकर सब्जियां खरीदने लगते हैं। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन विक्की और रिंकी बाजार में एक बूढ़ी चाय बेचने वाली की टपरी पर पहुंचते हैं। कहो बेटा, मेरे पास क्यों आए हो? ए बुढ़िया, तेरी अर्थी को कंधा देने आए हैं। अरे बुढ़िया, हम तेरे क्या बेटे लगते हैं तो तेरा हालचाल पूछने आएंगे। सीधे तरीके से गले में जितने भी पैसे हमें दे दे। बेटा, मजबूरी है, मुझे हर महीने हजारों रुपए मिल जाती हैं। वो वहां से मजबूत और लंबी लकड़ियां काट कर लाती हैं और उन्हें घर की कच्ची दीवारों के पास जमीन में गहराई तक गाड़ देती हैं। अब ये बेले इन लकड़ियों को पकड़कर ऊपर जाएंगी। जितनी लंबी बेलें होंगी उतनी ही ज्यादा सब्जियां हमें मिलेंगी। एक हफ्ता और बीतता है। दोनों बहुओं की दिन रात की मेहनत सफल होती है। दीवारों पर कद्दू, भिंडी, बैंगन और शिमला मिर्च लटकने लगती है। लेकिन अभी एक नई समस्या खड़ी होती है। अगली सुबह जब शिवानी बाहर आती है तो वो देखती है कि कुछ चूहे सब्जियां कुतर रहे हैं और चींटियां बेलों पर चढ़ रही हैं। वो घबरा जाती है। हे भगवान, इन चूहों ने तो मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। इतनी मुश्किल से सब्जियां उगी थी, अब कैसे इन्हें बचाऊं? जेठानी जी, परेशान मत होइए। चींटियों को भगाने के लिए हम कपूर का इस्तेमाल करेंगे और चूहों के लिए यहाँ बिजू का यानी पुतला बनाकर टांग देंगे। हाँ, जानवर को लगेगा कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है और वो डर के मारे नहीं आएंगे। दोनों मिलकर एक बांस के डंडे पर पुराने कपड़े लपेटती हैं और ऊपर एक मिट्टी का मटका उल्टा रख देती हैं। उस मटके पर कोयले से डरावना चेहरा बनाया जाता है। वो उसे घर के चारों कोनों पर खड़ा कर देती हैं। कुछ दिनों बाद सब्जियां तोड़ने लायक हो जाती हैं। शारदा अपनी बहुओं के काम को देखकर गर्व से भर जाती है। बहू, अब तो हमारी सब्जियां भी इतनी उग गई हैं कि मुझे दूसरों के खेतों में मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी खुद की सब्जियां बाजार में बेचूंगी। शारदा ताजी सब्जियां तोड़कर एक टोकरी में भरती है। वो टोकरी सिर पर रखकर बाजार की ओर निकलती है और